और खबरें देखेंगे अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। तराना में हिंसा, बस को रास्ता देने को लेकर दरअसल देखिए बीते दिन यहां पर विवाद हुआ। बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमला हो गया। घटना के बाद बसों में तोड़फोड़ भी हुई। तो घटना के बाद दोनों ही समुदाय में तनाव, देखिए तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। धारा 163 लागू कर दी गई है। बीते दिन का ये मामला, लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस की पैनी नजर अब बनी हुई है। पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं तनाव है। इसी के चलते पुलिस की तैनाती है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके आधार पर पहचान की गई है और जानकारी मिल रही है कि 6 उत्पात मचाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया गया। फिलहाल आपको बता दें अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। यही वजह है कि पुलिस की तैनाती अभी है। घटना के बाद बसों में तोड़फोड़ हुई थी, इसके साथ ही आगजनी की कोशिश की थी। आज भी तोड़फोड़ हुई और अभी फिलहाल पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। तो घटना के बाद दोनों समुदायों में तनाव, अभी क्या है हालात इलाके में, तनाव देखिए बरकरार है। ये भी आपको जानकारी दे दें। जिस तरह से उपद्रवियों ने बस में आग लगा दी, तराना में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की। इलाके में इस समय देखिए जिस इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर यह घटना हुई, उस इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में पत्थर किस तरह से बरसाए जा रहे हैं। यहां तक कि बसों में तोड़फोड़ करते हैं, हाथों में डंडे लेकर मारपीट के लिए पहुंचे थे। अब ये उत्पात मचाने वाले बदमाशों की पहचान हुई और जानकारी मिल रही है कि 6 उत्पात मचाने वाले उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथों में हथियार लेकर, डंडे लेकर मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई और देखिए उत्पात मचाने का प्रयास किया गया। ये देख सकते हैं आप, हाथों में हथियार लहराते हुए जिस तरह से हिंसा का काम जो किया है। और इसी हिंसा का, तराना में जो हिंसा घटित हुई है, इसी हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तराना इलाके में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तो ये देख सकते हैं आप, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है किस तरह से हाथों में हथियार हैं, हाथों में डंडे हैं, इसके साथ ही पत्थर बरसा रहे हैं। तो देखिए दो समुदाय के बीच में ये विवाद होता है। बस को साइड नहीं देने पर बात केवल इतनी सी थी, लेकिन इसी बात को लेकर कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ जाता है और विवाद भी ऐसा बढ़ता है कि यहां पर आगजनी, तोड़फोड़ होती है, बसों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और कल का यह मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। फिलहाल तनाव इस इलाके में है, इसीलिए पुलिस ने यहां पर इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तराना हिंसा का नया सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। नया सीसीटीवी सामने आया है। हाथों में हथियार लेकर जाते नजर आए हैं लोग। तो आज दोपहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। जो नया वीडियो सामने आया है इस हिंसा से जुड़ा हुआ, वो आपके सामने ये वीडियो आप देखें। ये तस्वीरें, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं। हाथों से पत्थर फेंकते हुए तमाम बदमाश नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे तराना से। उज्जैन से बड़ी खबर, तराना में दूसरे दिन यानी कि आज भी बवाल जारी है। डंडे तलवार लहराते हुए नजर आए हैं लोग। पुलिस और लोगों के बीच में बहस का वीडियो भी सामने आया है। ये देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, जो नए वीडियो सामने आए हैं आज, वो आप देखिए किस तरह से पुलिस की ओर से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो पुलिस और गुस्साए हुए लोगों के बीच में बहस भी हो गई और उसी बहस का एक नया वीडियो सामने आया है। तो दूसरे दिन यानी कि आज भी बवाल जारी है और जो नया वीडियो सामने आया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये आप देखिए। नारेबाजी करते हुए लोग, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस से कहासुनी होती है, झड़प होती है। ये लोगों का गुस्सा, ये तराना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तराना में दूसरे दिन आज क्या है फिलहाल हालात, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो देखिए आज भी तनावपूर्ण माहौल था। यही वजह थी कि यहां पर धारा 163 को लागू करना पड़ा। तो उज्जैन से ये तमाम तस्वीरें आपके सामने। तराना में हिंसक झड़प के बाद तनाव अभी भी है। तराना में आनंद ट्रेवल्स की बस में दरअसल आग लगा दी गई। रात में बस में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। तो बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमले के बाद दरअसल ये तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लगातार हिंसा से जुड़े हुए कई वीडियो इस समय सामने आ चुके हैं। एनडीटीवी लगातार इस पूरी हिंसा को दिखा रहा है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस तरह से एक छोटी सी बात, लेकिन आप देखिए छोटी सी बात किस तरह से हिंसक रूप ले लेती है कि बसों में आगजनी, यहां तक की तोड़फोड़ होती है। और एक और वीडियो सामने आया है, ये देखिए आप तस्वीरें,
ये इलाका नयापुरा इलाका जहां पर ये हिंसा बढ़ जाती है अचानक से। देख सकते हैं आप किस तरह से बसों में तक आग लगा दी गई, इसके साथ तोड़फोड़ होती है और इसी घटना का एक नया वीडियो सामने आया है। और ये पूरा जो बवाल है, हिंसा जो है कल भड़की थी, लेकिन अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, स्थिति काबू में नहीं है। इसीलिए इस इलाके में पुलिस की तैनाती है, धारा 163 लागू की गई है। तो ये घटना से जुड़ी हुई, हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच में विवाद होता है। बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ जिस तरह से मारपीट करता है एक समुदाय, जिसके बाद दोनों पक्षों में यह विवाद बढ़ जाता है। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी है। हमले का यह पूरा मामला अचानक से तनाव बढ़ गया और अभी भी फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं है। तराना में आनंद ट्रेवल्स की ये बस बताई गई जिसमें आग लगाई है उपद्रवियों ने। रात में बस में उपद्रवियों ने आग लगा दी, तोड़फोड़ की। तो बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमले के बाद तनाव बढ़ चुका था और ये तमाम तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं हिंसा से जुड़ी हुई, वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप ये भी समझ सकते हैं तनाव किस वजह से है, हिंसा किस वजह से होती है। बस को रास्ता देने को लेकर विवाद होता है और यही विवाद बाद में हिंसक रूप धारण कर लेता है। अब जो नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं वो आपके सामने। तो दो पक्षों में विवाद हुआ। कल देर रात दो गुटों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों का गुस्सा जिस तरह से देखा जा रहा है, जमकर नारेबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला तो पुलिस से भी झड़प हो गई। अब तक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब लगातार नवापारा इलाके से नए वीडियो सामने आ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए अब जो है नयापुरा इलाके से जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीसीटीवी से पहचान की जा रही है और अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। कौन कौन शामिल था, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, किसके हाथ में हथियार थे, किस तरह से ये लोग पत्थर बरसा रहे थे, ये तमाम चेहरे जानने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की ओर से पहचान अब की जा रही है। लेकिन इस हिंसा को आप देखिए किस तरह से हिंसा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो पक्षों में विवाद और विवाद के बाद हिंसा। ये मामला है तराना इलाके का, ये घटना तराना इलाके की है। तो वहीं तराना विवाद पर आपको बता दें, ये जो पूरा विवाद हुआ है, शहर काजी सफीउल्लाह ने लोगों से अब शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि नगर में शांति बनी रहे। अगर कोई बात हुई है, किसी से कोई गलती हुई है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे, लेकिन आम लोगों को परेशान नहीं करे। हम तो ये चाहते हैं कि नगर में जो हमारे वहाँ शांति बनी है, तराना हमारा अमन शांति का, और सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और निजी विवाद होते हैं तो हम उसको आपस में समझ लें। मेरी गलती है तो मैं उसकी मानूं, सामने की तो वो माने। हम दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे किसकी है, तो वो आम आदमी बचता है उससे जो रहता है और दूसरे परेशान होते हैं। कई लोगों के नुकसान हुआ, गरीब आदमी कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हॉस्पिटल जाता है, सबको परेशानी आती है। तो शहर काजी को सुन रहे थे, शांति की बात कही है। ललित जैन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। ललित, लगातार इस घटना की जानकारी, हर अपडेट आप दे रहे हैं। अभी फिलहाल बताइए, स्थिति सामान्य है या फिर तनाव अभी भी यहाँ पर है? अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, इस समय तराना थाने पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चैनल बंद है, यहाँ पे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जो उपद्रव कर रहे थे। जिनमें जो सोहेल ठाकुर के ऊपर हमलावर थे वो आरोपी है, वो तो गिरफ्तार है सही, साथ में जो दिन में उपद्रव कर रहे थे वो लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनकी संख्या कितनी है अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही। रही बात उपद्रव की, तो पिछले 1.5 घंटे के दौरान अभी कोई घटना नहीं हुई है। उससे पहले सुबह सबसे पहले यहाँ पर एक दुकान में आग लगाई गई थी, स्क्रैप की दुकान थी, वो लगी थी या लगाई थी ये जांच के विषय है। उसके बाद में एक बस में जरूर आग लगाई गई। वो जो बस थी उसको रात को तोड़ किया गया था। जो रात को 12 बजे तोड़ी थी वही उसी में एक आनंद ट्रेवल्स की बस थी, उसमें आग लगा दी गई। उसके बाद में यहाँ पर 2 क्षेत्रों में पथराव हुआ है, एक दूसरे को पथराव हुआ है, लोग हथियार लेकर निकले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस ने मामला शांत कर रखा है, फ्लैग मार्च से निकल रहा है, पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पर, कंट्रोल में। और साथ में यहाँ पर डीआईजी जो नवनीत भसीन है, एसपी प्रदीप शर्मा है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल ललित जैन, यानी कि यहाँ पर जांच लगातार चल रही है। लेकिन ललित, लगातार इस घटना से जुड़े हुए कई वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन तस्वीरों में देखा जा रहा है हाथों में हथियार हैं, हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं, लगातार बरसाए जा रहे हैं। क्या जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसके आधार पर पहचान हो पाई है, पता चल पाया है कौन थे ये उपद्रवी और कितने आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है अभी तक?
जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो उपद्रव कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस अभी उनका खुलासा नहीं कर रही है। वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लिया है या पुलिस का खुद का मुखबिर तंत्र है या पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे उन लोगों ने उनको देखा है, किसी ने नाम लिखा है, ये नहीं बता सकते। हाँ, फुटेज जो सामने आया है उसमें कुछ लोग पत्थर हाथों में लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में तलवार, लाठी, डंडे, सरिये दिख रहे हैं। तो उन लोगों को पुलिस जो है आइडेंटिफाई कर रही है, उसी के बाद कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी ये बताया जाता है कि करीब 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे एसपी प्रदीप शर्मा ही मौजूद है, लेकिन चूंकि वो स्थिति पर नियंत्रण बनाने के लिए खुद ही मैदान में उतरे हुए हैं और मौके पर मौजूद है। यहाँ पर जो नवनीत भसीन साहब है वो अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसलिए वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से ललित जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। जिस तरह से ये विवाद लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ये भी देखा कि पुलिस के साथ झड़प हो जाती है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस के साथ ही झड़प हो जाती है। तो अब यहाँ के लोगों की मांग क्या है? इसके साथ ही जिस तरह से बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ जो हमला हुआ है, ऐसे में बजरंग दल की ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरे विवाद को लेकर, उनकी क्या मांग है? जी, जैसे कि बजरंग दल के जो सोहेल ठाकुर है, जो नगर मंत्री है, जिसके ऊपर रात को हमला हुआ था, उसी को लेके बजरंग दल के लोगों ने रात को यहाँ पे थाने का घेराव करा था और उसी को लेके यहाँ पे हुआ था। ये अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कहीं कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पुलिस कुछ लोग आमने सामने हुए शायद यहाँ पे, जिस तरह का ये आप देख रहे हैं कि पुलिस लोगों को पकड़ रही है जो आवारा घूम रहे हैं या जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप। बिल्कुल, ये लोगों को पकड़ रही है, जिस तरीके से जो संदिग्ध दिख रहे हैं उनको पुलिस जो है यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। तो अभी आपको बता दें, पुलिस यहाँ पे चप्पे चप्पे पे और अब पुलिस सख्ती पे उतर आई है। पुलिस किसी को भी आप जहां से भी राहत देने के मूड में दिखती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। धारा 163 लागू कर दी गई है। ललित, आम लोगों का क्या सहयोग? यहाँ जो इलाके में लोग रहते हैं, जो रहवासी रहते हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा है, क्या कुछ हुआ था, उन लोगों की ओर से अब क्या कहा जा रहा है? कुछ कहा है वहां के लोगों ने? ये जो विवाद है वो सिर्फ 3 से 4 क्षेत्रों में हुआ था। बाकी के जो क्षेत्र है जहाँ पे लोगों ने हमने बात करी, वो कैमरे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये जो 2 गुट है इनका आपसी विवाद था जो सांप्रदायिक दंगे में परिवर्तित हो गया। तो हालांकि लोग नहीं चाहते यहाँ के कि इस तरीके से लोग शांति चाहते हैं। यहाँ के क्योंकि आज दिन भर से बाजार बंद है, तराना एक बड़ा बाजार है और व्यापार व्यवसाय पूरी तरह ठप है। और अधिकारी जो है वो भी चाहते हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, शहर काजी ने भी अपील की है कि सभी लोग शांत रहे, कोई एक दूसरे पर पथराव न करे, एक दूसरे से विवाद न करे और शांति से मसले को हल करे। बिल्कुल ललित, शांति की बात कही जा रही है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आपको दिखाते हैं इस घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें जो सामने आ रही है, तस्वीरें वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, तराना में हिंसा और हिंसा अभी भी यहां पर बढ़ी हुई है और यही वजह है कि पुलिस की तैनाती है। तराना में जो हिंसा हुई है, ये देखिए आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपद्रवियों का सीसीटीवी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया। आप देख सकते हैं हाथों में पत्थर और पत्थर बरसाए जा रहे हैं, यहां तक कि हथियार हाथों में लहराते हुए ये लोग देखे जा रहे हैं। ये सीसीटीवी नया सामने आया है, आज ही ये वीडियो उपद्रवियों का आप देख सकते हैं जो सामने आया, हाथों में लाठी डंडे। दूसरी तस्वीर भी आप नजर डालिए, तराना में हिंसा, तराना में क्या कुछ चल रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अचानक से एक छोटा सा विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहां पर हिंसा, यहां पर देखिए हिंसा के बाद पुलिस को यहां पर धारा 163 लागू करनी पड़ती है। ये तमाम वो चेहरे हैं पहली तस्वीर में जिन्होंने उत्पात मचाया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 10 से 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि नाम सामने नहीं आए हैं अब तक कि कौन कौन है, किस किस को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अब सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है और इस पूरी हिंसा को लेकर जांच भी की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस से बहस का ये वीडियो, पुलिस के सामने भी
हाथों में डंडे लहराते हुए ये तमाम उपद्रवी नजर आ रहे हैं। तराना हिंसा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से ललित का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हर तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ललित, जो आज तस्वीरें सामने आई हैं ये वाकई हैरान कर देने वाली हैं। एक तस्वीर में देखा जा रहा है कि हाथों में हथियार हैं, डंडे हैं, और दूसरी तस्वीर पुलिस के सामने ही लहरा रहे हैं डंडे, और यहां पर कहासुनी भी होती है। बताइए जरा इन तस्वीरों के बारे में। जी, जैसा कि जो नया बाखल क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग दोपहर में इकट्ठा हो गए थे। उनका कहना था कि भाई उनके घरों में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए, वहाँ पर बाबा रामदेव का मंदिर है, उसके होटल में तोड़फोड़ करी, एक महिला के घर में घुस के उसके साथ अभद्रता करी। उसी का बदला लेने के लिए, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो लोग हैं यहाँ पर आ गए। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एसपी कलेक्टर भी आ गए हैं और हम उनसे बात करवाए कि जिससे कि माहौल की स्थिति वो बता सके कि क्या स्थिति है। यहाँ पे कलेक्टर जो रोशन कुमार सिंह है वो भी आ गए हैं, नवनीत भसीन जी भी है जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एसपी चूंकि यहाँ पर क्षेत्र में है, हम प्रयास करेंगे कि कलेक्टर साहब इस संबंध में कुछ बता सके कि क्या स्थिति है। हम डीआईजी साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, स्थिति खाली ये बता दीजिए क्या स्थिति है, अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया है, क्या है? अभी लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क संवाद भी कर रहे हैं और लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं। लोग भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की यहाँ समस्या और हो, इसलिए लोग पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फोर्स भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी है। हमारी टीम में लगातार काम कर रही है और आगे कोई समस्या ना हो इसके लिए भी लगातार प्रयास है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है सर? अभी कुछ लोगों को लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ठीक है, कल की घटना के आरोपी तो पूरे राउंड अप हो चुके हैं, जैसा कि आपको जानकारी है, वो सुबह ही हो चुके थे। रात भर लगातार पुलिस ने उनको राउंड अप कर लिया। सर, अभी माहौल क्या है? अभी देख लूंगा जाके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डीआईजी साहब है उनका कहना यह है कि अभी स्थिति को नियंत्रण में है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया उन्होंने माना, लेकिन कितने लोगों को हिरासत में लिया है उसको लेके वो अभी स्पष्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक गुप्त तरीके से जांच की जा रही है, क्योंकि ये विवाद अब ललित बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आगजनी भी हुई है, पथराव भी हुआ है। जांच किस तरह से चल रही है, इसके साथ ही फोर्स की अगर बात करते हैं तो किन जवानों की तैनाती इस इलाके में की गई है, क्या जरूरत अगर पड़ती है तो बाहर से भी फोर्स को बुलाया जा सकता है। अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं उस पूरे इलाके में? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये उज्जैन रोड है, उज्जैन तराना रोड है और मैं थाने के सामने ही मौजूद हूँ। यहाँ पे फोर्स तैनात है। साथ में जो मेन क्षेत्र है जहाँ पे उपद्रव हुआ, जैसे 3-4 क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पुलिस बल पर्याप्त तैनात है। अभी फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और जिस तरीके से अभी की स्थिति है उसी तरीके से रही तो ऐसा नहीं लगता कि बाहर का फोर्स बुलवाना पड़ेगा। जिले का ही फोर्स अभी तैनात है यहाँ पे और संभवतः यही पर्याप्त होगा अगर इसी तरह की स्थिति कंट्रोल में रही तो। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है 1.5 से 2 घंटे के बीच में, लेकिन यहाँ पर इससे पहले स्थिति सामान्य नहीं थी क्योंकि पुलिस के सामने भी झड़प हुई है। ललित, और भी आप अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से कब तक धारा 163 जो है वो लागू रहेगी, अभी और क्या जानकारी इस पूरे विवाद को मिल रही है। इसके साथ ही जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, जिस बस में आग लगाई गई थी, उन लोगों की ओर से क्या कहा जा रहा है, उन्होंने क्या कहा इस पूरे विवाद को लेकर, उनकी क्या मांग है? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको, हम ये उज्जैन रोड है, थाने के पास में है। यहाँ की सारी दुकानें बंद है। चलिए ललित, आपका रुख करेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, तराना में आज दोपहर में फिर से पथराव हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, पथराव का वीडियो भी सामने आ चुका है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पथराव करते नजर आए हैं उपद्रवी। अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, यानी कि उज्जैन के तराना में आज दोपहर में पथराव हुआ था और उसी पथराव का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आगजनी आज हुई, पथराव हुआ और उस पथराव का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो देखिए, बस को रास्ता देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, लेकिन कल से आज तक लगातार यह विवाद अभी तक बना हुआ है, स्थिति सामान्य नहीं है। हालांकि अब
पुलिस ये कह रही है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन दोपहर में जो पथराव हुआ था उसका एक वीडियो सामने आया है। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के तराना में आप देखें किस तरह से आज पत्थर बरसाए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। इस पथराव का ये नया वीडियो आपके सामने, दो पक्षों के बीच में विवाद होता है और विवाद हिंसा का रूप ले लेता है। ये तस्वीरें आप देखें, जो इलाके में सीसीटीवी लगा हुआ था, इस सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि सीसीटीवी दूर देखिए, इस सीसीटीवी को अगर आप देखते हैं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तराना में बवाल हुआ, आज फिर से हिंसा। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, बस में आग लगा दी गई, बस में आगजनी हुई। उसी बस की तस्वीरें आपके सामने। उपद्रवियों ने जिस तरह से उत्पात मचाया है, जो पथराव किया है, उसका एक नया वीडियो, नया सीसीटीवी सामने आ चुका है। तो उज्जैन के तराना में बवाल हुआ, बवाल के बाद यह हिंसा भड़की। और तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी ललित जैन। लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार ललित आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक देने के लिए आपका। तो तराना में ये बवाल हुआ है, आज फिर से हिंसा, और हिंसा की ये तस्वीरें लगातार एनडीटीवी भी आपको दिखा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।